आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम् नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। दुर्गति नाशनि दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय।
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, मां जय मां, जय जय मां। परम सुमंगलकारिणी जय जय, निज जन संकट हारिणी जय जय, राक्षस दल संहारिणी जय जय, जय मायम्बे जय जगदम्बे, जय जय मां, जय मां, जय मां। दुर्गाष्टमी पर आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सभी पर मां की कृपा रहे, हृदय से प्रार्थना। अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं एक भजन के साथ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों इस माटी ने खाए, लाखों तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। माया का अंधकार निराला,
माया का बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला। इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। तेरे पास हैं हीरे मोती, तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास हैं हीरे मोती, तेरे पास हैं मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू मत कर तू मत कर तू अभिमान। हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि में नवद्वारों पर संयम और नवदा भक्ति के दिव्य संदेश क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति, नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति श्रवण, बहुत विस्तार से व्याख्या चल रही है। और उसी के अंतर्गत वो दिव्य उदाहरण हमारे सामने आए कि जिसने सुना, जिसे सुनना आ गया, उसका जीवन बन गया है। और जिसे सौभाग्य मिला और जैसे सुनना चाहिए वैसे नहीं सुना, उसकी क्या स्थिति हुई है, इतिहास साक्षी है। भगवान शिव की अर्धांगिनी साक्षात देवी सती, अगस्त ऋषि के यहां इतनी दिव्य कथा चल रही है लेकिन नहीं सुनी। उसी का परिणाम श्री राम का अवतार, भगवान शिव की हृदय की वो लालसा और लीला क्रम का आगे बढ़ना। मन में है कि भगवान के दर्शन हो जाएं, और जब तीव्र अभिलाषा होती है तो परमात्मा अवश्य पूरा करते हैं। घटनाक्रम ऐसा बना कि श्री राम सामने हैं, लेकिन सामान्य मानव जैसे लीला कर रहे हैं, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उसे पूरा करना है कि मनुष्य और बंदर के हाथ के अलावा किसी और के हाथ से नहीं मरोगे। भगवान शिव
उचित समय न जान करके पहचान नहीं करते हैं, सामने दूर से ही प्रणाम करते हैं, सत चित्त आनंद स्वरूप कहकर के प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते करते आंखों से जल बरस रहे हैं, कंठ गदगद हो गया है, शरीर रोमांचित हो गया है। और प्रभु की सद्गुरु की याद में अगर ऐसी स्थिति ना हो तो अधूरा है। उनके जो अंतर की स्थिति है उसे साथ में चल रही सती भी नहीं पहचान पाई। और मैंने कल आपसे कहा कि भक्ति प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को दिखाने के लिए होती है, लोक रिझाने के लिए और लोक दिखाने के लिए नहीं होती है। दुनिया कहे हां ये तो बड़ा भगत है, ये तो बड़ी भक्तानी है, तो गारंटी नहीं कि आप भक्त हैं या नहीं है। हरि बोलना। मेरा मन भी मुझे कहे कि मैं परमात्मा की भक्ति करता हूं, उनका भक्त हूं, उनका सेवक हूं, सदगुरु का सेवक हूं, उनका शिष्य हूं, उनका गारंटी नहीं है। मेरी आत्मा स्वीकार करे, कोई महात्मा स्वीकार करे या परमात्मा स्वीकार करे तब। और अंतर की स्थिति ऐसी यदि बन जाए तो कोई आपको भक्ति पथ से हटा नहीं पाएगा। कोई विरोध कर सकता है परिवारों में कि क्या कर रखा है ये, तो कोई मूर्ति हटा सकता है, तस्वीर हटा सकता है, पूजा सामग्री हटा सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल से तुम्हारे इष्ट को नहीं हटा सकता है। और लोगों की तो छोड़िए, आप परिवार की तो छोड़िए, भगवान भी नहीं निकाल सकता है। सूरदास ने यही तो प्यारे शब्द कहे थे, हृदय से पुकारा और भगवान बाल रूप में सामने आए हैं और हाथ पकड़ करके निकालते हैं सूरदास को। कुएं से निकाल करके बाहर किया है और जाने लगे। स्पर्श ऐसा है कि कुछ अजीब सी स्थिति हो गई है। लगा कोई सामान्य बालक नहीं है ये, सुनो तो। लेकिन रुकने की बजाय जब वो बालक जाने लगा है तो कहते हैं मैं पहचान गया हूं, कौन हो तुम। बांह छुड़ाए जाते हो निर्बल जाने के मोए, हृदय से जब जाएगो तब जानूंगो तो। हाँ, कमजोर है ना। हाथ छुड़ा के जा रहे हो, जाओ, मेरे दिल से जाकर दिखा तब जानूंगा। हरि बोल। भगवान से भी भक्त कहने में संकोच नहीं करता है। हरि बोल। जब देखा कि अजीब सी स्थिति हो रही है और ये सामने एक राजकुमार जा रहे हैं जो नारी के विरह में दुखी और व्याकुल होकर के हा सीते पुकारते हुए जा रहे हैं, और उनको ये भगवान कह के प्रणाम कर रहे हैं। सारे संसार द्वारा वंदित जगदीश्वर हैं मेरे स्वामी, और उन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किया भगवान कह करके। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अनूप, अकल अनीह अभेद, सो की देह दर होए नर, जाहि न जानत वेद। ये भगवान है, ये जो ब्रह्म व्यापक है, विरज है, अज है, अकल है, अनीह है, अभेद है। एक एक शब्द की व्याख्या करूं तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा परमात्मा मानव देह धारण करके इस तरह पर आएगा। वेद भी जिसकी महिमा को जान नहीं पाए, वेद इतना कुछ कहने के बाद भी क्या कहते हैं? नेति नेति नेति, यानी न इति न इति न इति, अंत नहीं पा सके है उसका। वेद भी जिसका अंत नहीं पा सके वो सामान्य मनुष्य बनकर के आएगा। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी,
और विष्णु भी अगर अवतार लेकर के आते हैं, देवताओं के हित के लिए मानव शरीर धारण करके आते हैं, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। ब्रह्म परमात्मा की तो बात छोड़िए, विष्णु भी जो अवतार लेकर के आते हैं, हरि बोल, मेरे राम मात्र विष्णु के अवतार नहीं है, वो महाविष्णु के अवतार है। रामायण ने तो मेरे सिद्ध करके दिखा दिया विष्णु के अवतार, क्योंकि अंशन सहित, अंशों के सहित अवतार लेना है ना, यही मांगा था ना भगवान ने जब वरदान दिया है कि मैं अकेला नहीं, अपने अंशों सहित आऊंगा। तो विष्णु तो भरत है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, कौन है वो? विष्णु, वो तो भरत है। पर ब्रह्म परमात्मा अगर वो मानव बनकर के क्यों आएगा? और अगर विष्णु आता है अवतार लेकर के देवताओं के हित के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो वो तो सर्वज्ञ कहलाता है, अंतर्यामी होता है। जैसे मेरे भगवान शिव अंतर्यामी है, ऐसा अंतर्यामी होता है। खोजे सो की अज्ञे एवं नारी, वो अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोज रहा है। जो घट घट की जानता है, उसे ये पता नहीं कि मेरी सीता कहां है। हरि बोल। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, राक्षसों के शत्रु, ज्ञान के धाम श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। ये भगवान कैसे हो सकता है? हा सीते, हा सीते। एक आम आदमी भी आम आदमी से पूछता है, तुमने मेरी स्त्री को देखा है कहीं? ये तो आम आदमी से भी नीचे की स्थिति है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे तालाबों, क्या तुमने मेरी मृग नयनी सीता को देखा है कहीं? चलो इतना भी सब ठीक है, मेरे भगवान शिव की बात भी झूठी नहीं हो सकती है, वो भी तो अंतर्यामी है। शंभु गिरापुन वृषा ना हुई, भगवान शिव की वाणी भी मिथ्या तो हो नहीं सकती है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, भगवान शिव भी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। और हो ही ना हृदय प्रबोध, मेरे हृदय में प्रबोध नहीं हो पा रहा है। कहा नहीं है, कहा नहीं है भवानी ने, सती ने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतर्यामी सब कुछ जानता है। कोई आवश्यकता नहीं कि हर चीज कही ही जाए। अगर तुम्हें भरोसा है, तुम कह पाते हो, नहीं कह पाते हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के आगे, सदगुरु के सामने ये मन में भाव होना चाहिए, बहुत कुछ था मन में, हम ये कहेंगे वो कहेंगे, बस सामने आके सब भूल गए। बड़ी अच्छी चीज है। हृदय में विश्वास रखो, अगर तुम्हारा प्यार यहां तक है तो बिना कहे वो सब कुछ जानता है। अरे बोल, वरना तुम लाख दिखावा भी करो, बाहर के हमारे व्यवहार से परमात्मा इतना नहीं रीझते हैं जितना हमारे अंतर के भाव से रीझते हैं। अंतर में भाव क्या है? बाहर अगर आपसे त्रुटि भी हो जाएगी, वो क्षमा कर देंगे। अपना अबोध बच्चा समझ करके तुम्हें क्षमा कर देंगे, अपना छोटा बच्चा समझ करके तुम्हें क्षमा कर देंगे। वाणी से त्रुटि हो जाए, कैसे भी। आप एक बात बताइए, भगवान श्री राम केवट के संवाद को सुनकर के कितने खुश हो रहे थे। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट कैसा बोल रहा था? अटपटा बोल रहा था, लेकिन जो भी बोल रहा था उसमें प्यार छुपा हुआ था। बस भगवान उसके
अंतर के भाव को देख रहे हैं, उसके शब्दों को नहीं देख रहे हैं। अंतर में प्यार अगर सच्चा है, बाहर हमसे गलती भी हो जाए, हमारे सदगुरु हमारे परमात्मा हमें क्षमा कर देंगे। और अंतर में अगर प्रेम नहीं है, अंतर में भाव नहीं है, बाहर से कितनी भी स्तुतियां करना, कितना भी पूजा करना, वो रीझने वाला नहीं है। हरि बोल रहा है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के नहीं रीझेगा, बिना भावना के। वो कहता है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, चाहे कितने भी आप सस्वर पाठ करते रहिए, भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अरे अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। वो भाव देखता है, हमारा प्रेम देखता है। भाव बस से भगवान, रामायण में भी कहा, वो भाव के वश में है, प्रेम के वश में है। तो परमात्मा तो सब कुछ जानता है। तुम बाहर से, भगवान शिव कहने लगे, अंतर्यामी शिव कहने लगे, हे सती, नारी के सहज स्वभाव के कारण तुम्हारे मन में ऐसा संशय आ गया होगा। ऐसा संशय मत करो। हरि बोलना। हमारे दिल में जो आ रहा है सामने सुनने को मिले। तुमने सुना नहीं वहां पर अगस्त ऋषि के यहां कथा नहीं सुनी? ये मालूम है कौन है जिनकी कथा अगस्त ऋषि सुना रहे थे, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को सुनाई थी। मेरे इष्ट देव साक्षात रघुवीर, वही परमात्मा हमारे सामने है, कोई और नहीं है। धीर मुनि सदा जिनका सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, ये वो हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा है। ये लाग न उर उपदेश जदपि कयो शिव बार बहु। एक बार नहीं, भगवान शंकर अनेक बार कह रहे हैं, ये सब बात कह रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में लगी नहीं रही। हरि बोल। भगवान शिव समझा रहे हैं और सती नहीं समझ पा रहे हैं। वहां सुना नहीं और यहां भी सुन करके अनसुना कर दिया है। तभी तो बार बार कहा जा रहा है। भगवान भी मुस्कुरा के बोले, हरि माया बल जान जी। भगवान की माया बहुत बलवती है। तुम भगवान की माया के प्रभाव में आ चुके हो। हरि बोल। अगर तुम्हारे मन में इतना ज्यादा संदेह हो रहा है तो संशयात्मा विनश्यति, बार बार कह रहा हूं, इस संदेह सब कुछ नष्ट कर देता है। तुम्हारा प्यार नष्ट कर देता है, तुम्हारी भावनाएं नष्ट कर देता है, तुम्हारे विचार नष्ट कर देता है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। ये संशय नहीं रखना चाहिए। अपने संशय को दूर कर लो। आपस में संबंधों में भी जहां कहीं संदेह कोई है उसे क्लियर करो ना। हरि बोल। आमने सामने बैठ करके पति पत्नी के मन में है, भाई भाई के मन में है, मां बाप बच्चों के मन में है, मित्र मित्र के मन में है, मैं तो यहां तक कहूंगा गुरु शिष्य के मन में है, परमात्मा और भक्त के मन में है। दिल का हाल खोल करके रखो ना। ये संदेह नहीं रखना है। मन में कोई प्रश्न आया है उसे संशयात्मक प्रश्न नहीं रखना चाहिए, जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाना चाहिए। प्रश्न करना, लेकिन संशय परिपूर्ण नहीं, जिज्ञासात्मक हो।
मैं कुछ जानना चाहता हूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हरि बोल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? रामायण पूरी की पूरी दो प्रश्नों पर ही आधारित है। पार्वती, मां पार्वती के प्रश्न है वो जिज्ञासात्मक प्रश्न है, और मां सती के जो प्रश्न है वो शंकात्मक प्रश्न है। शंकात्मक प्रश्न ने किस स्थिति तक पहुंचा दिया, और जिज्ञासात्मक प्रश्नों ने आज किस स्थिति में पहुंचाया हुआ है। यहां पर इनको उदाहरण बना करके इसलिए दिखाया जाता है, जब ऐसों ऐसों के साथ ऐसा हुआ, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। हरि बोल। भगवान के पिता से अगर गलती हो गई, पशु जान करके श्रवण कुमार का वध कर दिया है, उसका फल भोगना पड़ा है। उनको श्राप मिला कि जैसे आज पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन आएगा तुम भी अपने पुत्र की याद में तड़प के। अब जब भगवान के पिता के साथ ऐसा हो सकता है, हम गलती करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इनको माध्यम बनाया जाता है। भगवान परशुराम की मां से गलती हो गई है, तो भगवान परशुराम के पिता कहते हैं जाओ अपनी मां का वध कर दो। आंखों से जरा सी गलती हुई है, जो नहीं देखना चाहिए था वो देखने में व्यस्त हो गई, और देरी में पहुंच रही हैं कुटिया पर। हरि बोल। अंतर्यामी महर्षि देखते हैं, ओ जाओ अपनी मां का वध कर दो। तुम्हें अगर पिता ऐसी आज्ञा दें मत करना, क्योंकि ये तो भगवान है। जीवन लेने का अधिकार उसी को हो सकता है जिसमें जीवन देने की शक्ति और सामर्थ्य भी हो, और जिसमें जीवन diene की शक्ति सामर्थ्य आ जाती है वो किसी का जीवन लेने की कोशिश नहीं करता है। याद रखें। हरि बोल। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता, सीता नहीं माया सीता से थोड़ी गलती हो गई। भगवान सामने है, उनको न देख करके आंखें क्या देख रही, हिरण के रूप को देख रही हैं, और उसे पाने के लिए लालायित हो गई हैं। जो भगवान को एक क्षण दूर नहीं कर सकती थी और स्वयं दूर नहीं हो सकती थी, अब कहती जाओ ना स्वामी इसका वध करके लाओ। भगवान बोले नकली सोने की खाल। लगता है इनको माध्यम बनाते हैं खाली। हम सब जीवों को शिक्षा है कि ऐ संसार के जीव मुझे दूर करके, क्योंकि हर कोई तो कहता है हरि आ जाओ एक बार, ये कह रही है जाओ मार के लाओ। मुझे दूर करके नकली सोने की खाल तो क्या, तेरे को सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मुझे दूर करके तो सुखी नहीं हो पाएगा कभी भी। जैसे सीता की स्थिति हुई है, माता सीता की स्थिति हुई है। हरि बोलना। भगवान इतना प्यार करते हैं पांडवों से, लेकिन जुआ खेल दिया है, अपनी स्त्री तक को दांव पर लगा दिया है, और द्रौपदी ने अपनी जवान से तीरों के समान चुभने वाले वचन निकाले, उनका फल उन्हें भोगना पड़ा। भगवान का साथ का मतलब ये नहीं कि तुम्हें छूट मिल जाएगी। हरि बोल। जब उनको इतने कष्ट उठाने पड़े, हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। छोड़ो और बातें। भगवान कृष्ण का पुत्र सांब, जामवंती का पुत्र, ऋषियों का मजाक उड़ाता है, नारी के वेश में जाकर के पेट पर कपड़े बांध के। ये अंतर्यामी है कि नहीं जाने, और उसमें दुर्वासा जैसे भी ठहरे। हरि बोल रहा। ये गर्भवती है, बड़ी शर्मीली है, ये जानना चाहती है पुत्र होगा या पुत्री होगी। ऋषियों ने देखा ओ मजाक उड़ा रहे हमारा, तेरे गर्भ से मूसल पैदा होगा जो सारे यादव कुल को नष्ट करके रख देगा। भगवान कृष्ण यहां हो, वहां पर सारे यादव कुल की क्या दशा हुई है, ये पूरा इतिहास नहीं सुना रहा हो। इन बड़े 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 व्यक्तित्वों को माध्यम बना करके हमें सिखाया जाता है, जब ये गलती करते हैं इनको दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, हम करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए गलतियां ना करें। हरि बोल।
भगवान शिव के समझाने पर ना समझ में आए, ऐसा हो सकता है। और बार बहु, एक बार ने कितनी बार कहा, बोले भगवान की माया पर बहुत हरि बोल, हरि इच्छावली ऐसे। अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो जाकर के परीक्षा लो ना, संदेह में नहीं रहना चाहिए, बुद्धि खराब हो जाती है। मैं यहां बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, तब तक मैं इंतजार करता हूं जब तुम वापस आओगी। तो जैसे भी तुम्हारा भ्रम जाए वो करना, लेकिन करे हु सो जतन विवेक विचारी, विवेक को मत खो बैठना, विवेक और विचार पूर्वक परीक्षा लेना, क्योंकि वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उसे अमर्यादा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने विवेक को मत खो बैठना, अपने विचार को मत खो बैठना। आज्ञा पाकर के सती तो चल दी, क्या करूं विचार कर रही हैं। और इधर भगवान शिव के मन में आया, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण, दक्ष सुता का अब कल्याण नहीं है। हरि बोल। शिव का तात्पर्य यह है कल्याण, शिव की चरण, शिव की शरण और शिव का शवन कल्याण करने वाला होता है। और जो उससे दूर होता है तो समझ लेना कल्याण से दूर हो रहा है। हरि बोल। मेरे कहने पर भी संशय नहीं गया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। विधि विपरीत भलाई नहीं, लगता है होनहार कुछ प्रबल है। हरि बोल रहा। ऐसी जगह के लिए कहा है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, हर जगह के लिए नहीं कहा है। इसका तात्पर्य श्री राम ने कुछ रच रखा है, वो होने वाला है। तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिलई सहाय, आप ही पहुंचे ताही पे और ताई तहां ले जाए। होनहार ये एक्सेप्शन में आती है, अपवाद में आती है, हर जगह पर लागू मत करना। होनी ऐसी है। डॉक्टर ने कहा ये चीज मत लेना, और समझदार व्यक्ति है फिर भी ले रहा है। अब तो या तो इसे मति भ्रष्ट कहेंगे या फिर होनी ही कहेंगे, फिर और क्या कहेंगे। हरि बोल। स्वयं हमारे सदगुरु कह रहे हैं कि इस राह पर मत जाना, और फिर चल रहा है। हरि बोल। हो यही सोच राम रचना का। अगर तुम जो कर रहे हो उसके लिए ये कह के मत टालना, भगवान ही ऐसा चाहते होंगे तभी हो गया होगा। अब चोर कहेगा फिर तो चोरी इसलिए हुई होगी, डकैत कहेगा डकैती इसलिए हुई होगी, कुकर्मी कहेगा कुकर्म इसलिए हो गया होगा, भ्रष्टाचारी कहेगा भ्रष्टाचार इसलिए हो गया होगा। हर गलती को भगवान पर थोप देंगे। हो यही सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यह कहने का अधिकार किसको है? जो आत्मा की सुनता है, सदगुरु और महात्मा की सुनता है और परमात्मा की सुनता है, वही कह सकता है करे करावे आपे आप, मानुष के कछु नाही आप। वरना कुकर्म करे, अधर्म करे, चोरी करे, डकैती करे, हिंसा करे, मांसाहार करे, शराब पिए और फिर कहे करे करावे आप। नहीं 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 नहीं, हर एक को कहने का अधिकार ही नहीं है ये शब्द। वाणी गलत नहीं है, वाणी के अर्थ गलत लगाते हैं। हमारे शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्रों के अर्थ गलत लगाते हैं हम। हमारी रामायण गलत नहीं है, रामायण के अर्थ गलत लगाते हैं। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, जब होनहार प्रबल है। होनहार किसको कहते हैं मालूम है? एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। हर घटना को होनहार नहीं कह सकते हैं। जानबूझ के आदमी गलती कर रहा है, जानबूझ के अपने स्वास्थ्य से खेल रहा है, जानबूझ के अपने जीवन से खेल रहा है, जानबूझ करके अपने संबंधों की मर्यादा से खेल रहा है, जानबूझ करके अपने प्यार और उससे खेल, इसको होनहार में नहीं कहेंगे, मूर्खता कहेंगे। ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, होनहार की श्रेणी में नहीं आते हैं। होनहार, एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको।
अब यहां पर आदमी क्या कर सकता है? एक वृक्ष की शाखा पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष की शाखा पर गरुड़ जी बैठे हुए थे। उसी क्षण यमराज वहां से निकलते हुए बड़े उदास मुद्रा में चले जा रहे थे। यमराज भी परमात्मा की विभूति है, गरुड़ भी परमात्मा की विभूति है। इशारे इशारे में बात हुई। गरुड़ ने इशारे में पूछा, क्या बात, उदास क्यों हो आज? यमराज भी कहने लगे इशारे इशारे में, ये तुम्हारे ऊपर कबूतर बैठा है ना, 10 मिनट बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, बस इसी की चिंता हो रही थी। हरि बोल। अब देखा, होनहार किसको कहते हैं? 10 मिनट बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, बस इसी के चिंतन में थोड़ा उदासी आ गई है। यह कहकर के यमराज तो चले गए। गरुड़ कहने लगे, आज यमराज को फेल करता हूं, मेरे बराबर कोई तेज चल नहीं सकता, 7 समुद्र पार करके इसे ले जाता हूं। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। हरि बोल। 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे। पकड़ा कबूतर को और 7 समुद्र पार करके जंगल में ले गए। जंगल में देखा एक गुफा, गुफा के अंदर डाल दिया और गुफा के बाहर भी पत्थर लगा दिया। अब ये चाहे भी तो वापिस ना जा सके, और ये तो इतना उड़ ही नहीं सकता कि सागर पार कर जाए, क्योंकि मृत्यु का समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, कारण निश्चित है। आज इसकी मृत्यु हो ही नहीं पाएगी और यमराज फेल हो जाएगा। हरि बोल। 10 मिनट अभी बीते नहीं, गरुड़ जी आकर के अपने उसी शाखा पर बैठ गए, उसी वृक्ष की शाखा पर। अभी चंद क्षण हुए थे, सामने से यमराज बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे हैं। इशारे में पूछा, अभी तो तुम उदास थे, अब तुम प्रसन्न क्यों हो? बोले, इधर से आना नहीं था, पर तुमको थैंक यू बोलने आया हूं। गरुड़ जी चौंके, क्या थैंक यू? बोले, यही तो चिंता थी, 10 मिनट में इसकी मृत्यु, 10 मिनट बाद 7 समुद्र के पार उस गुफा के अंदर नाग के काटने पर होनी थी, और कबूतर इतना तेज उड़ नहीं सकता है, ये 10 मिनट में वहां पहुंचेगा नहीं, इसकी मृत्यु कैसे होगी, यही चिंता थी। धन्यवाद, तुमने उसे वहां पहुंचा दिया और उसका मृत्यु का कारण बन गया। अब बताइए आप क्या करोगे? एक आदमी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और फिर जान चली जाए। हरि बोलना, इसे कहते हैं होनहार। हरि बोलना। हर घटना को होनी नहीं कहते हैं। भगवान शिव कहते ये होनी कुछ सुनिश्चित है विधाता के द्वारा, इसलिए इसमें अब तर्क करना बेकार है। ऐसा विचार करके अस कही जपन लगे हरि नाम, ऐसा कह करके बोले उसे करने दो, मैं तो हरि नाम जपू। बोलो ना हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, क्योंकि इसमें जितनी शांति मिलती है, जितनी शक्ति मिलती है, जितनी सामर्थ्य मिलती है, ये लेने पर ही पता चलता है। इतनी बड़ी घटना के बाद में जब मैं नीचे बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया, तो विदेश की उस घटना ने लोगों को आश्चर्यचकित किया। मैं पूरी घटना नहीं सुना रहा। वो अंग्रेज पूछ रहे थे कि कैसे, मैंने कहा हरि बोल, और कुछ भी नहीं। ये हरि बोल नाम का वो है, परमात्मा के नाम का चमत्कार है, ये महाराज जी का चमत्कार नहीं है। महाराज जी के साथ वाले और उनके साथ साथ कितने लोगों का विश्वास और प्रभु नाम पर बढ़ गया। हरि बोल। ऐसा होता ही क्यों है? किसी ने प्रश्न किया। मैंने कहा अगर प्रहलाद के साथ ऐसा ना हुआ होता, तुम होली ना मना रहे होते आज। मीरा के साथ ऐसा ना हुआ होता, तुम गुण ना गा रहे होते आज। कबीर के साथ ऐसा ना हो रहा था, इतने ऊंची कैटेगरी पर ना बैठा रखा होता आपने। उन संतों महापुरुषों ने जिन्होंने हर समय परमात्मा से एक क्षण को भी अपने आप को दूर नहीं किया, कैसे कैसे कष्ट यातनाएं सह करके भी अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखा।
सिख पंथ में उन 10 गुरुओं की उस अमर बलिदान को कौन भूल सकता है। कितने कष्ट उठाए हैं, गरम गरम तवों पर रखे जा रहे हैं, गरम गरम रेत डाल रहे हैं, नंगे पैर गरम भूमि पर चलने में हमारी जान निकलती है, सोचो। फिर भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं। वो वृक्ष देखिए कभी पंजाब का, जिसके नीचे बैठ करके लड़ाई लड़ते लड़ते वहां आए हैं, और वहां पर भी उस संत और सैनिक ने, गुरु गोविंद सिंह जी को संत भी कहते हैं, सैनिक भी कहते हैं, ध्यान वहीं लगा हुआ है। मैं उस शब्द को बोल नहीं पाता जो उन्होंने बोला था, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र पिया। तुम्हारे मित्र कोई और प्यारे हो सकते हैं, पर संतों का, भक्तों का तो वही एक मित्र है, और दूसरा कौन है? हरि बोल। सती वहां गई जहां परमात्मा थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। बार बार हृदय में विचार करने लगी, क्या करूं क्या करूं, ऐसा करती हूं, मन में आया आत्मा की सुन ली होती तो गड़बड़ ना होती, महात्मा की सुन लेती हो तो गड़बड़ ना होती, या शिव परमात्मा की सुन ली होती तो गड़बड़ ना होती। मन की सुनिए। मन में आया ये सीता को खोज रहे हैं, मैं ऐसा करती हूं ना, सीता बन करके आगे चलती हूं। अगर ये कहते वो रही सीता, वो रही सीता, तो इसका तात्पर्य ये भगवान नहीं है। और अगर पहचान जाते हैं, हरि बोल रहा है, तो फिर भगवान है। हरि आगे आगे होकर के चलेंगे। जहां राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं, ये आगे कभी यूं जाती, कभी यूं जाती, कभी यूं जाती है। चलने से ही पता लग गया कि सीता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम को अमर्यादित व्यवहार कभी पसंद हो ही नहीं सकता है। वन में जब चला करते थे तो उनकी रीति थी, आगे आगे श्री राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, तिनके बीच श्री मातु जानकी, राजा जनक की जाई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुरा। आगे आगे श्री राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, और तिनके बीच श्रीमान। और तरीका क्या था मालूम है आपको? यहां राम जी चल रहे हैं, राम के चरण और चरण रज का तो सम्मान है ना, इसलिए इनके चरणों पर मेरे चरण न पड़ जाएं। सीता माता उनको बचाते हुए चल रही है, लक्ष्मण जी इन दोनों के चरण को और चरण चिन्हों को और चरण रज को बचाते हुए चल रहे हैं, इन पर पैर ना पड़ जाएं कहीं। राम जी बिल्कुल पीछे नहीं चल रहे, थोड़ा इधर बच करके चल रही हैं सीता जी, और इधर बच करके कौन चल रहे हैं? लक्ष्मण जी। ये मर्यादित। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे भगवान तो क्या, भगवान के सेवक और भगवान के भक्त संत भी सारे रहस्य को जान जाते हैं। वो कह रही राम जी पहचानेंगे, राम जी तो बाद में पहचानेंगे, पर लक्ष्मण नहीं पहचान लिया। संत के, सदगुरु के और परमात्मा के साथ रहते रहते आप उनके अंतर भावों को यदि ना पहचान पाएं और उनकी चरण रज को अपने हृदय में धारण न करें, जिसके प्रभाव पर आपके अंदर भी दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो सकती है, वो तो क्या जानेंगे, तुम जानने लग जाओगे। हरि बोलना। अब देखो आप, श्री राम जितना जानते हैं, मुझे लग रहा है लक्ष्मण तो कहीं और आगे जान गए। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आज मेरे कहने पर ध्यान दो जरा। इस चौपाई को साधारण मत देखना कभी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने क्या देखा? ये उमा जा रही है। कौन जा रहा है? इनका नाम उमा तो नहीं है, नाम क्या है? जोर से बोलो। ये उमा कब बनेंगी मालूम है आपको? अभी तो ये जाएंगी परीक्षा लेकर के, भगवान शिव से झूठ बोलेंगी, भगवान शिव अंतर्यामी है वो जानेंगे, हृदय से परित्याग करेंगे, आकाशवाणी होगी, उसके बाद क्षमा याचना करेगी, लेकिन आगे चलते हुए फिर वहां पर कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे।
फिर कैलाश पर्वत पे रास्ते में भी भगवान शिव समझाएंगे, इनके हृदय में प्रबोध नहीं हो रहा है। वहां पर जाकर के शिव ने कहा ठीक है, फिर 87,000 वर्ष समाधि में लीन हो गए। 87,000 ईयर्स, हरि बोल। 87,000 वर्ष बीत जाएंगे, फिर भगवान शिव की समाधि खुलेगी। उठते ही भगवान राम का नाम लेंगे, फिर कथा कहना शुरू कर देंगे। ये सुनने लगती हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर। ऐसे सुनने वालों का ध्यान, गति देखना। ये आकाश में विमान कैसे जा रहे हैं, राम की कथा में क्या करें उस पर प्रश्न नहीं है। ये आकाश में विमान कैसे जा रहे हैं, भगवान ने कहा इसको कहना ही बेकार है। वो ना तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, सारे देवी देवता को आमंत्रित किया है, तो वो सारे के सारे वहां पे जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है बहुत बड़ा, दक्ष प्रजापति के यहां पर। मैं भी होया हूं कुछ दिन के लिए, कथा रह गई बीच में, हरि बोल। मैं भी होया हूं कुछ दिन के लिए। भगवान शिव कहने लगे देवी, यद्यपि माता पिता गुरु इनके घर में बिना बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन जहां तुमसे विरोध होता हो वहां जाकर के कभी कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन यह भी शंकर जी की बात नहीं मानी, बार बार जिद की, तो भगवान शिव ने कुछ गण दिए साथ में, बोले जाओ फिर जाओ। वहां पर शिव जी का अपमान देखा है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने तन को भस्म कर दिया है। लेकिन अंतिम समय में हृदय में यह कामना लेते हुए, जन्म जन्म शिव ही भरतार रूप में मुझे मिले, यह कामना करते हुए शरीर का परित्याग किया है। और कहते हैं अंत काले च महामेव स्मरणता कलेवरम, अंत समय में भी यदि मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है तो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और आगे क्या कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते कुंती पुत्र, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर का परित्याग करता है, उसकी गति आगे उसी पर निर्भर करती है। मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई, गति इस पर निर्भर नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय ध्यान कहां है, गति इस पर निर्भर है। इसलिए सारा जीवन हम क्या कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ। क्योंकि अंत समय में ध्यान वहीं जाएगा, सारा जीवन अभ्यास जहां होगा, पैसे की तरफ होगा, तो अंत में ये नहीं कहेंगे भगवान बेटा पता नहीं कब मर जाऊं, वहां पर इतना रखा हुआ है, वहां पर इतना रखा है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, और बेटा वहां गाड़ के भी रखा है। हरि बोलना। पुत्रों से मोह होगा, संतान के प्रति आसक्ति होगी, बेटा बुला लो, अपनी बहन को बुला लो, अपने भैया को बुला लो, पता नहीं कब चला जाऊंगा, इसी में ध्यान रहेगा। हरि बोल। परमात्मा की तरफ ध्यान तब होगा जब सारा जीवन का अभ्यास होगा, वरना जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। यही गति होती है, अगले जन्म में वो पार्वती रूप में जन्म लेती हैं। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, कुछ समय बीता, नारद जी पधारे, चरणों को पखार करके अपनी बेटी को मुनिराज के चरणों में डाला है। इसके कुछ लक्षण कहो, इसका भविष्य बताओ, और इसका नामकरण भी करो। उस समय नारद जी कहते हैं नाम उमा, बोलो जोर से बोलो, नाम उमा अंबिका भवानी। हे पर्वतराज,
तुम्हारी पुत्री का नाम होगा उमा, अंबिका, भवानी, और सारे संसार में प्रसिद्ध होगा ये नाम। युगों युगों तक लोग इसका नाम लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। आज मां के चरणों में सब प्रणाम करते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन उनकी कथा बीच में आ रही है। हरि बोल, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जोर से बोलो, सारे बोलो, हाँ मिलके बोलो। मां शेर सवारी, मां लगती प्यारी, मां शेरों वाली, पहाड़ों वाली, मां जोता वाली, मां पार उतारे, मां कष्ट निवारे। बोलो जय माता दी, मां जय माता दी, जय माता। नाम अब पड़ेगा, मेरे शायद तो लाख साल बीत जाएंगे तब नाम उमा, लेकिन भगवान के चरण रज और सेवा जिसको मिली है, देखो आज लक्ष्मण उमा के रूप में देख रहा है। इसकी ये गति होने वाली है। श्री राम के सामने तो बाद में आई गया ये केस, पहले ही पता लग गया इसकी ये दुर्गति होने वाली है। हरि बोलना, यहां तक स्थिति पहुंचेगी। लक्ष्मण को कहां तक का दिख रहा है? उमा तक का रूप दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेश। हरि बोल। चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। आश्चर्यचकित हुए, ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? चकित भय, और मां को इस रूप में देख करके, देवी को इस रूप में देख करके चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। विशेष भ्रम उत्पन्न हो गया है, कह नहीं सकते, लेकिन प्रभु के प्रभाव को मतिधीर लक्ष्मण जानते हैं अच्छी तरह से। भगवान श्री राम ने तो सती कपट जाने सुर स्वामी, उनके कपट को पहचान लिया। समदर्शी सब अंतर्यामी, हर एक के अंतर में स्थित है वो, उससे क्या छुप सकता है? घट घट की जानने वाला है वो। सोई सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, जिसका स्मरण मात्र ही अज्ञान को मिटा। सोई समर्थ, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, ये तो वही है अंतर्यामी। सती ने वहां भी दुराव, भगवान से दुराव, भगवान से छिपाओ। याद करो मैंने कहा था हर चीज की चरम सीमा है, वो सीमा भी नहीं, वो तो असीम है, अनंत है। हर चीज में हमसे ऊपर है, इसलिए तो ऊपर वाला कहते हैं उसे। खाली कोई अंतरिक्ष में बैठा इसलिए नहीं, वहां भी है। खाली क्षीर सागर में बैठा इसलिए नहीं, कोई आकाश में है इसलिए, कोई छत पे बैठा इसलिए नहीं ऊपर वाला। हर चीज में हमसे ऊपर है इसलिए ऊपर वाला। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चय पदम, सबसे ऊंचे पद पर है। नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। तो ऐसे परमात्मा से जो हर चीज में हमसे ऊपर है, तुम छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है, फिर तुम ही छले जाओगे। फिर छल में भी हमसे ऊपर है वो। फिर गली गली में गाते फिर छलिया नंद को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद, खुद ही चले जाओगे। हरि बोल। तुम यदि छल करते हो तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है, याद रखना। तुम अगर छुपाव करते हो, छुपाना जानते हो, तो उससे ज्यादा कौन छुपाना जानेगा? सारी सृष्टि को पैदा करा उसने, तेरे को भी पैदा करा, और तेरे अंदर छुप के बैठ गया। जन्म जन्म तक तू बाहर खोजता रहा, तेरे को पता ही नहीं कि मेरे अंदर बैठा है। ऐसा आइस पाइस खेलने वाला, ऐसा हाइड एंड सीक खेलने वाला, ऐसी छुपन छुपाई खेलने वाला मिलेगा कोई? तेरे अंदर बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही। हरि बोलना। गुरुवाणी में भी कहना पड़ा, काहे रे बन खोजन जाई। काहे को खोजने जा? तेरे अंदर बैठा हुआ है, मालूम है तेरे को। तू अगर छल करेगा तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है, याद रखना।
तू छुपाव करेगा तो उससे बड़ा छुपाने वाला कोई नहीं है, और अगर तू प्यार करेगा तो ऐसा प्यार करने वाला कहां है। भगवान से दुरावा, निज माया बल हृदय बखानी, अपनी माया के बल को बखान करते हैं श्री राम। बड़े मुस्कुरा करके मृदुवाणी में बोलते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, पिता समेत अपना नाम लेकर के, मैं राम महाराजा दशरथ का पुत्र देवी आपको प्रणाम करता हूं। मैं अपनी पत्नी से तो नहीं बोलेगा ना कोई। कयऊ बहोर कहां वृषकेतु, हे देवी भगवान शंकर कहां है। बाकी क्या रह गया, क्या परीक्षा लोगे। जोर से बोल रहा है। वृषकेतु भगवान शिव कहां है। विपिन अकेले फिरे के हेतु, हे देवी तुम अकेली जंगल में क्यों भटक रही हो। राम के वचन तो मृदु थे पर बड़े गूढ़ थे। हृदय में बड़ा संकोच सा पैदा हो गया, अब क्या कहूं। भयभीत हो गई, भगवान शिव के पास वापिस हृदय में सोच रखते हुए चलती है। मन में आता है, मैंने भगवान शिव का कहना नहीं माना, निज अज्ञान राम पर आना, मैंने अपने अज्ञान को राम पर धरने की कोशिश की, आरोपित करने की कोशिश की है। अब मैं जाकर के शिव को क्या कहूंगी, क्या उत्तर दूंगी। हृदय में अत्यंत दाह उत्पन्न हो गया है। भगवान श्री राम ने देखा कि सती बहुत दुखी है। मेरे परमात्मा श्री राम ने अपने प्रभुत्व के दर्शन बहुत गिने चुने लोगों को कराए हैं, जिनमें सती माता का भी एक सौभाग्य है। ये सब होने के बाद भी श्री राम अपने प्रभुत्व के दर्शन कराते हैं, हर एक को नहीं कराए हैं। या तो मां कौशल्या को कराए, देखा प्रभुत्व। उन गिने चुने लोगों में एक सती माता है जिनको अपने प्रभुत्व के दर्शन कराते हैं। आगे राम सहित श्री भाता, फिर पीछे देखा तो राम लक्ष्मण सीता, जहां चितवई तब प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीण। जहां नजर जाती है वहां राम, जहां देखो वहां राम, जहां देखो वहां राम, जहां देखो वहां राम। वहां विभिन्न देवी देवता उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा, देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजय प्रभु ही देव बहुबेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। सबको विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन राम का वही रूप जहां नजर जाती है वहां नजर आ रहा है। अब लोग के रघुपति बहु तेरे, बहुत सारे राम देखे, सीता सहित न वेश घनेरे, लेकिन उसी वेश में दिखाई दे रहे हैं। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, वही राम है, वही लक्ष्मण है, वही सीता है। अब तो ये डर गई, हृदय में कपकपाहट शुरू हो गई है, शरीर की सुधबुध नहीं रही है, चक्कर आने लगे हैं, नैन मूंद करके नीचे बैठ गई है। फिर देखा, आंखें खोल करके हिम्मत करके देखा, तो दक्ष कुमारी को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीशा। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके, जहां भगवान शिव थे अब सती वहां चलने लगी है। हरि बोल। वहां पहुंची, भगवान शिव ने देखा है, पूछा देवी तुम तो श्री राम की परीक्षा लेने गई थी,
लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली मुझे बताओ ना। लो प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, आप जो कहेंगे क्या मुझे विश्वास नहीं है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं वहां जाकर के, जैसे आपने प्रणाम किया बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बस ऐसे ही मैंने सत्यचित आनंद स्वरूप कहकर के उनको प्रणाम किया और वापस आ गई बस। हरि बोल। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, सती जो चरित कीन सब जाना, सती ने जो कुछ किया वो सब पता लग गया। बोले इस शरीर से अब सती के साथ पत्नी रूप में भेंट नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरे इष्ट की पत्नी का रूप धारण किया है, मेरी मां का रूप धारण किया है। हृदय में प्रतिज्ञा कर ली है, हृदय से परित्याग कर दिया है। इतना प्यार आपस में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, अब परित्याग तक की नौबत आ गई। ये प्यार कहां चला गया बोलो ना। मैंने कल आपको कहा था प्यार की कुछ बाधाएं हैं, उनसे न बचे तो प्यार किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। प्रेम की बाधाओं में हल्का सा इशारा किया था। सबसे पहली बाधा है शंका। बोलो जोर से बोलो, शंका। जहां शक आ जाता है प्यार नहीं रहेगा, चाहे पति पत्नी के मन में आ जाए, भाई भाई के मन में आ जाए, मां बाप और बच्चों के मन में आ जाए, गुरु और शिष्य के मन में आ जाए, भगवान और भक्त के मन में भी आ जाए। शक जहां आएगा, शंका जहां आएगी, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब किसी का भी किसी के प्रति कितना भी प्रेम क्यों ना हो, यूं जाएगा यूं। ये कोरी कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है। दूसरा, प्रेम की दूसरी प्रमुख बाधा है गलतफहमी। बोलो मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके आपसी संबंधों में अंडरस्टैंडिंग कितनी है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलतफहमियों से कितना बच सकते हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यदि मालूम न हो तो मैं बता दूं, बाली और सुग्रीव का बड़ा प्यार था, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे। एक बार मैं दानव आया, ललकारा, बाली किसी के ललकार स्वीकार नहीं कर पाता था तुरंत आक्रमण करने को, क्योंकि उसे मालूम था मुझे कोई जीत ही नहीं सकता है, सामने वाले की आदि शक्ति मुझ में प्रवेश कर जाती है। जो उसके ललकार सुनकर के पीछे भागा, सुग्रीव भी पीछे पीछे जा रहा है, जंगल पार करता गया, आखिर एक गुफा में घुस गया है तो बाली भी गुफा में प्रवेश करता है। अचानक ध्यान पीछे गया, क्या देखा सुग्रीव, अरे सुग्रीव तुम। बोले भैया मैंने तो आपको कभी साथ छोड़ा ही नहीं है, आप देखो न देखो मैं तो आपके बिल्कुल, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मैं बहुत प्यार करता हूं भैया आपसे, मैंने देखा आप जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, मैं आपके पीछे आ गया। चलो आ गए हो, रुको 15 दिन प्रतीक्षा करना, अगर मैं 15 दिन में वापस नहीं आता हूं तो सोच लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। 15 दिन बीत गए, समय अवधि निकल गई है, अचानक गुफा में से खून की धारा निकलती है। ये रोने लग गया है सुग्रीव, बिलखने लग गया है, मेरे भाई की मौत हो गई, मेरे भाई की मौत हो गई, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। रोने लगा, बिलखने लगा है, ये राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया है, ये वापिस आकर के मेरे नगर में कुछ नुकसान न करे, इसलिए एक शिला ली, गुफा के द्वार पर लगा दी है। रोता हुआ आया है, सारे नगर निवासियों ने प्रश्न किया क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, रो क्यों रहे हो, गमगीन क्यों हो, ऐसा 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 ऐसा, सारे नगर में हाहाकार मच गया। लेकिन मंत्री कहते हैं राज्य सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, वरना कोई शत्रु देश आक्रमण कर सकता है, सुग्रीव को महाराज बनाइए और यहां पर बिठाइए। मना करता है, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा। जबरदस्ती मंत्री नगर रक्षा के लिए सिंहासन पर बिठा देते हैं, जबरदस्ती बिठा देते हैं। रोते बिलखते हुए सिंहासन पर बैठा है, और इधर ये सिंहासन पर बैठा और उधर क्या होता है, बाली उसे मार करके वापिस आता है। बाहर आया तो गुफा के द्वार पर शिला, ये किसने लगाई है, अभी तक शंका नहीं आई। मारा एक घूंसा,
शिला बाहर टुकड़े टुकड़े होकर के पड़ी। सुग्रीव, सुग्रीव है नहीं है। अब गलत फहमी शुरू हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब गलत फहमी शुरू होती है, ये सुग्रीव तो नहीं लगा है। हरि बोलना है, सुग्रीव है भी नहीं। ओ, अब पक्की भी हो गई गलत फहमी। इसका मतलब सुग्रीव ने लगाई। अभी देखता हूं कहां गया प्यार। दौड़ करके जाते हैं अपने नगर में, और राज्यसभा में जब पहुंचते हैं, वहां पर क्या देखा, वो तो राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। ओ, अब गलतफहमी और पक्की हो गई। जरूर तूने ही सोचा होगा मेरा भाई मरता है तो मर जाए। सारा प्यार खत्म हो गया है। सच बताइए, क्या आपस के प्यार खत्म होने में यह गलतफहमी प्रमुख कारण नहीं है? ये छोटी छोटी गलतफहमियां तुम्हारे प्यार को खत्म कर देती है, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देती है। अरे बोलना, अगर प्यार बनाए रखना चाहते हो तो बचते रहना इन गलतफहमियों से। इन गलतफहमियों से बचोगे तभी। हरि, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बचना पड़ेगा उन गलतफहमियों से। यह दूसरी बात है। तीसरी प्रमुख बात है अभिमान, ईगो। वो मुझसे नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, वो मेरे को फोन नहीं करा तो मैं क्यों करूं। होता है कि नहीं होता, बोलो। वो मेरे पास नहीं आ सकता था, मैं भी क्यों जाऊं। जोर से बोलो ना। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, इतना आते ही प्यार खत्म हो जाएगा आपका। ईगो में कभी प्यार रह ही नहीं सकता है। मैंने कहा था ना, सारी भावनाएं एक जंगल में रहती थी। अचानक जंगल में तूफान आया, एक बड़ी सारी नाव थी। सब बोले कि अगर बचना है इस तूफान से तो जल्दी जल्दी बैठो नाव में और चलो। हरि बोल। प्यार ने एक एक करके सबको बिठा दिया, क्योंकि प्यार प्यार ही है, भगवान का रूप। अरे प्यार तुम तो बैठो, बोले नहीं अभी एक रह गया है। कौन रह गया है, बोले ईगो। चलो ना, बोले मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना, मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी देर में तूफान आया, प्यार भी खत्म, ईगो भी खत्म। जहां ईगो है वहां पर प्यार रह नहीं, टिक ही नहीं सकता, कभी खत्म हो जाएगा, याद रखना। हर भाव चला जाएगा, लेकिन ईगो के साथ प्यार नहीं बचेगा। हरि बोल। दोनों खत्म, अकड़ भी रखी रह गई और प्यार भी खत्म। शंका प्यार को खत्म कर देती है, गलतफहमियां प्यार को खत्म कर देती हैं, अभिमान प्यार को खत्म कर देता है, स्वार्थ। चौथा, जोर से बोलो, स्वार्थ। जहां आदमी अपने बारे में सोचने लग जाता है, अपना चिंतन आ जाता है, फिर प्यार किसी का किसी के प्रति कितना भी क्यों ना, कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और मैंने याद करो उदाहरण दिया था, कंस और देवकी का बड़ा प्यार था, जिन्हें तुम कजन्स कहते हो ना वो। और आजकल के जो विकृत संबंध हैं उनकी तरह नहीं, एकदम पवित्र प्यार है। बहुत प्यार करता है कंस, अभिमानी है लेकिन औरों के लिए होगा। देवकी से बहुत प्यार करता है। बहुत समय बाद विवाह हुआ है, लेकिन वो भी जब कंस ने अपना मित्र वसुदेव को देखा है योग्य, उसके साथ में स्वयं विवाह कराया है। ये वो कंस है जिसने अपने पिता को भी कारागृह में बंद करके रखा है। वसुदेव और देवकी का विवाह करा रहा है, आज अपने हाथों से सारी क्रिया कर रहा है। उस अभिमानी कंस को पहली बार जो सबको रुलाता था, आज रोते देखा गया है, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है। ये अपने आप छलक जाते हैं। ये कितना प्यार करता होगा, एक उदाहरण काफी है। जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, आज वो कंस रथवान से कहता है हटो यहां से, खुद रथवान की जगह बैठ जाता है। इसको मैं स्वयं पहुंचा करके आऊंगा ससुराल, इतनी देर बहन का साथ और मिल जाएगा मुझे। जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, आज इतना झुक गया, वो रथवान बन करके जा रहा है।
रोता हुआ बिलखता हुआ जा रहा है। मार्ग में आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिसके प्यार में तुम इतने पागल हो रहे हो, जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर रहे हो, तुम जानते हो इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। अब कहां गया प्यार? अपनी सोच आ गई, मेरा क्या होगा? निकाली तलवार, सीधे देवकी की गर्दन पर। वसुदेव ने ज्ञान का नहीं, युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया। ज्ञान अगर सिखाते ना, बहन को नहीं मारते तो जब इतनी देर में तो गर्दन कट जाती, नारी पर शस्त्र नहीं उठाते, जब गर्दन कट जाती इतनी देर में तो। वसुदेव कहते हैं, हे कंस, मेरी एक प्रार्थना है, तुम्हारा विरोध बहन से तो है नहीं, तुम बहन से तो बहुत प्यार करते हो, इसकी 8वीं संतान से है ना, तुम अपनी निगरानी में रखो हमें, हम जल्दी जल्दी संतान उत्पन्न करेंगे और 8 संतान पैदा करके आपके हवाले कर देंगे, तुम जीवित रखना या मार देना, हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, तुम्हारा विरोध इससे नहीं है। बैठ गई दिमाग में, हरि बोलना, जोर से बोल रहा, कारागृह में बंद करो इन्हें। क्या प्यार कहां चला गया? ओ बहन, तेरे तो 2 ही बच्चे हैं और वो भी छोटे छोटे, तेरी जेठानी के तो 4 हैं, वो भी बड़े बड़े, उनकी तो पढ़ाइयां भी हो जाएंगी, उनके तो रोजगार भी लग जाएंगे, कल को किसी बात में खटक गई, बिजनेस तुम्हारा इकट्ठा है, तो तेरे तो 2 छोटे। अरे बहन, मुझे तेरी बड़ी चिंता होती है, तू कहां जाएगी? कभी अलग होने की बात होती थी ना, तो बोले मेरी जान पर अलग होंगे, मैं कभी भी अलग नहीं होंगी। अब शाम को ही पहुंची घर में, जैसे पतिया, देखो जी, तुम अगर नहीं कहते हो तो मैं कहती हूं, हमें अलग होना है। अरे क्या, तू तो मना करती थी, क्या हो गया? बोले वो तो भला हो पड़ोसन का। हरि बोल, वो आज समझा के गई मेरे को, मेरे तो कभी दिमाग में नहीं आई ये बात, अब मेरे समझ में आ रहा है। हाय, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अपना चिंतन आते ही, स्वार्थ में चिंतन आते ही प्यार खत्म हो जाता है। परिवार में इतना प्यार था, यूं गया यूं गया। और एक बाधा और बता देता हूं, क्योंकि समय नहीं रुकेगा। कपट, छुपाव, झूठ, ये भी प्यार को खत्म कर देता है। कितना भी प्यार हो, किसी के प्रति भी हो, किसी का भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपने कुछ बोला, झूठ बोला, आपके मुंह से निकल गया, अब आपका नहीं रहा, वो कभी ना कभी उजागर होगा। जब उजागर होगा तो सामने वाला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे, इसने मुझसे झूठ बोला, बस इतना आते ही प्यार खत्म हो जाएगा। यूं जाएगा, यूं, मुझसे झूठ बोला, मुझसे छुपाया इसने, ये अपना समझता है, मुझसे कपट किया, मुझसे। एक पंक्ति आते ही दरार आई, और जहां दरार आई वहां प्यार रह ही नहीं सकता कभी भी। याद रखिए, रामायण में एक उदाहरण दिया है, वही उदाहरण सुना करके मैं आज कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ वाणी को विराम दूंगा। कि जल पे सरिस बिकाय, बोलो, जोर से बोलो, जल पे सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग हो ये रस जाए, कपट खटाई परत पुनि, जल पे सरिस बिकाय। बाल्यावस्था से रामायण के प्रति विशेष लगाव रहा है, उन ग्रंथों के प्रति विशेष लगाव रहा है। तो बचपन में मैंने जब इसको पढ़ा तो मेरे मन में आया, ऐसा क्या है इसमें? तो एक दिन आंगन में चूल्हे के ऊपर दूध उबल रहा था, तो मुझे जो कहानी समझ में आई थी बचपन में, मैंने पैदल यात्रा में सुनाई थी। जो लोग यहां बैठे हैं, सन 1982 के संपर्क के याद होगा, तब मैंने सुनाई थी। दूध को जब अग्नि के ऊपर रखा गया तो एक कहानी सामने आती है। दूध कहता है, पानी, मुझसे मित्रता करोगे, मुझसे प्यार करोगे? बोले वो तो मैं करता हूं। तो फिर तुम अलग काहे को हो, आओ ना मेरे साथ मिलके रहो, तुम नालियों में भी बहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बर्तनों में रखते हैं, आदर के साथ रखते हैं, और तुम नालियों में भी बहते हो, नीचे बहते हो। बोले प्यार तो करता हूं, मित्रता तो करता हूं, लेकिन तेरे साथ मिलके नहीं रहूंगा कभी भी। दूध, ऐसा क्या है? बोले जब मैं तेरे साथ मिलूंगा ना हे दूध, तो तेरी कीमत कम हो जाएगी, और तू अमृत के समान है हे दूध,
मैं पानी जब तेरे साथ मिलूंगा लोग तेरा तिरस्कार करेंगे, ये भी कोई दूध है, ये भी कोई दूध है, ये भी कोई दूध है। तेरा तिरस्कार होगा, तेरी कीमत कम हो जाएगी। और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपने सम्मान के लिए तेरी कीमत कर दूं और तेरा अपमान कराऊं। ना बाबा ना, मैं तेरे साथ कभी नहीं मिलकर रहूंगा। बहस करने में ज्यादा समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत देर बहस चलती रही, आखिर में पानी तैयार हो गया, दोनों मिल गए, एक बर्तन में रखे गए और बाजार में गए तो एक भाव पर बिके। क्यों? अब आग के ऊपर जब रखे गए तो पानी के मन में आया, दूध ने कितना बड़ा मेरी मित्रता और मेरे प्यार के लिए त्याग किया है, इसको अपनी कीमत कम होने की परवाह नहीं रही, अपने तिरस्कार की परवाह नहीं रही, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मेरी एक एक बूंद भी इस दूध के साथ है, मैं सूख जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, लेकिन दूध पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। जब दूध आग पर रखा गया तो सबसे पहले भाप बनकर के कौन उड़ना शुरू हुआ? सारे बोलो ना, पानी। तो दूध ने भी नहीं कहा चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। उसने कहा मेरा मित्र नष्ट हो रहा है। दूध पर तो आंच कब आती है? जब पानी सारा सूख जाता है। तब उसका नाम क्या है? खोया। क्या नाम है? पता नहीं नामकरण करने वाले को कैसे पता लग गया कि दूध ने अपने मित्र को खोया है, अपने प्रेमी को खोया है, इसलिए खोया नाम रख दिया है। नाम ही खोया कर दिया उसके। दूध ने नहीं कहा कि तुम सूखते रहो, जलते रहो। ये प्यार देखिए आप, जरा सा पानी भाप बनकर के उड़ना क्या शुरू हुआ? दूध में उबाल आने लगता है, उफान आता है। उफान काय का प्रतीक है? गुस्से का। काय का? उसे गुस्सा आता है। कौन है जो मेरे प्रेमी को, मेरे मित्र को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है? ध्यान गया, नीचे आग है, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। उसकी मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूध उबल करके उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। मैं चाहे जल जाऊं, मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं, मैं चाहे गिर जाऊं, लेकिन उस आग को नहीं छोड़ूंगा जो हम दो प्रेमियों को, दो मित्रों को अलग करने की कोशिश कर रही है। आग बुझा पाए न बुझा पाए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति यही होती है। और उसे अपने मित्र के दूर होने पर ही गुस्सा आ रहा था। इसकी तो परीक्षा कर लो आप। उबलते दूध में थोड़ा सा पानी का छींटा मारो, दूध शांत होकर के ऐसे लग रहा है कि उसे लगा मेरा प्रेमी, मेरा मित्र वापिस आ गया है, अशांत होकर बैठ गया है। कितना प्यार है। तरीके से आप इन्हें अलग भी कर दोगे ना तो अभी इनका जिंदगी भर नामकरण एक ही रहेगा। तरीके से करोगे तो पनीर बनाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो पनीर बनाने पर भी पनीर में दो शब्दों की ध्वनि आ रही है, पय और नीर। पय माने जोर से बोलो दूध, और नीर माने कमाल है भाई, कमाल है। तुम चाहे अलग भी कर दो तब भी ये दोनों एक रहेंगे। और देखिए आप, वो जब पनीर बन जाता है तो पानी में ही रखना पड़ता है। अरे बोल, इतना प्यार है, एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार है, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन खटाई आ जाए तो, खटास आ जाए तो कोई अलग क्या करेगा, खुद अलग हो जाते हैं। ऐसे ही कितना भी प्यार क्यों ना हो, अगर कपट रूपी खटाई आ गई, छिपाव रूपी खटाई आ गई, झूठ रूपी खटाई आ गई, तुम्हारा प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रामायण में दूध और पानी के प्रेम को अति भल नहीं कहा है। कि हमारे पहाड़ के बहुत सारे प्यारे प्यारे शब्द मिलते हैं यहां रामायण के अंदर। देखा हो प्रीति की रीति भल, भल उदाहरण है, अति भल नहीं है। हरि बोल। अगर प्यार बनाए रखना चाहते हो तो इन बाधाओं से बचना। प्यार बना रहेगा, परिवार बना रहेगा, संसार बना रहेगा, वरना तो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं सब लोग। आगे क्या हुआ शेष कल आज यहीं पर। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना, मिल के बोलो ना, जय माता दी, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। दुर्गाष्टमी की एक बार फिर